हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे मौली कृष्ण कन्हैया लाल की की जय हो। भगवान ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी मैं किसी के फल मेवा मिष्ठान इत्यादियों का भूखा नहीं हूं। आज भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी बैठे, उद्धव जी से कहने लगे अरे उद्धव, हाँ बोले आज तो मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। याद आ रही है? हाँ। क्यों? बोले जहां कहीं भी मेरा विदुर मिले तो उसे मेरे समाचार अवश्य कहना, जरूर सुनाना। कहने का भाव यह है कि देखो भक्त तो भगवान को याद करते हैं, और भगवान अगर किसी को याद करते हैं तो वो हैं विदुर जी। विदुर जी को याद कर रहे हैं। गंगा सरस्वती यमुना किनारे श्री विदुर जी से उद्धव जी को मिलन हो गया। एक है ज्ञानी भक्त, दो शिरानी तज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ। यही से भागवत में आरंभ होता है, विदुर और उद्धव का संवाद होता। विदुर जी जैसे ही मिले,
उद्धव जी ने कहा, रे विदुर तुम बड़े भाग्यवान हो। विदुर ने कहा, नहीं उद्धव तुम भाग्यवान हो। उद्धव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र किशोर को कह सुनाया, एक दूसरे को दोनों को भाग्यवान कहते हैं। महाराज हमारे कहने का मतलब ये कि यही है कि भगवान यहाँ जात पात देखते तो विदुर के घर आकर के केले के छिलके खाते क्या? नहीं खाते। विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर विशेषण दिया है। कहा है कि भगवान उन्हीं के घर जाते हैं जो भगवान का हो जाता है, जो भगवान का भक्त हो जाता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाते पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होए। हरि को भजे सो हरि का होए। जाते पाते पूछे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया वहाँ बिरादरी क्या होती है। अरे हमारे यहाँ कहते हैं भगवान का भजन करो भगवान के हो गए। अब महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को जो कथा सुनाते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुनो एक और बात बताओ महाराज। क्या बोले? परमात्मा की सृष्टि जो बनाई है बहुत सुंदर सृष्टि है, सुंदर इसका निर्माण किया है, लेकिन इस सृष्टि में कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों है? परमात्मा किसी को सुख तो किसी को दुख क्यों देता है? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परमात्मा ना तो कभी किसी को दुख देते हैं और ना ही कभी किसी को सुख देते हैं। जीव जो कुछ भी भोगता है अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म के प्रारब्ध से ही भोगता है। को ना काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये संसार है, जीव जैसा कर्म करते हैं ना उनको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अब महाराज एक और बात बोले, एक और बात तुमने की है क्या? बोले तुमने पूछा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर के आते हैं। जो व्यक्ति वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को यदि कोई कष्ट पहुंचाता है तो स्वयं नारायण आकर के उसको बचा लेते हैं, अवतार लेकर के उसको बचाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। अवतारों में भगवान ने एक अवतार धारण किया है। 12 भगवान का अवतार धारण किया, यानी शुगर बनकर के आए। इसका भी एक विचित्र दृश्य है, विचित्र कारण है। भगवान ने विचित्र ये शुकर का रूप धारण क्यों किया?
कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा कि मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, सो मुझे भी पुत्र चाहिए। उन्होंने पुत्र की कामना की। कश्यप ने कहा, देवी यह समय सांस काल का है और यह समय काम सुख के लिए नहीं है। इस समय किया हुआ काम सुख जो गर्भधान होगा उस पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। इस समय साक्षात भगवान शंकर के गण आकाश में विचरण कर रहे हैं, इसलिए इस समय किया हुआ गर्भधान भूत प्रेतों का असर हो सकता है। लेकिन भगवान की धार्मिक बात पर, कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया और कश्यप दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। महाराज, माता दिति तो एकदम गंभीर है। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों होंगे दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता भयभीत हो गई, कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे दुष्ट दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। लो, बोले अब बीज का असर कहां से लेकर आऊं? इतना हो सकता है कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, दोनों दुष्ट दुराचारी तो होंगे, लेकिन इनका संहार करने के लिए स्वयं नारायण भगवान आएंगे। तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए स्वयं गोविंद आएंगे। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बड़े ही भाग्यवान होंगे कि स्वयं नारायण भगवान आएंगे, बड़े ही भाग्यशाली होंगे वो। कश्यप ने दिति से कहा, तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, लंपट होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा और भगवान के परम भक्त होंगे। माता दिति बड़ी ही प्रसन्नता में झूम उठी। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि ये बताएं कि दिति के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, सो दैत्यों की माता है, ना जाने क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा कि दिति के गर्भ में जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं। इनका नाम है जय और विजय। ये तो पार्षदो महामय जया जयो विजय कदर्थी कृत्यमायतो ब्रह्मकारितामते। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मानस पुत्र 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ही मेरे पुत्र हैं। एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए गए, बैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने कहा, क्षमा करें, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अभी इस समय मेरे भगवान का विश्राम का समय है, सो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सनत कुमार बोले, आप हमारे माता पिता से मिलने से वंचित करते हो, कैसे रोक सकते हो? धक्के देकर जाने लगे। जय विजय को तो कोई दोष नहीं इस बात का। क्यों? क्योंकि वो तो अपने कार्य का निर्वाह कर रहे थे। सनत कुमार ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, अरे तुम भगवान के पार्षद होकर भी और भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय भगवान के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। अगर राक्षस हो जाएंगे तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, सनत कुमारों ने कहा, दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमार के मन में बड़ी गिलानी हुई, हमने क्रोध क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रोध करना बहुत ही बेकार चीज है। देखो क्रोध कैसे करना चाहिए मैं बताऊं। आजकल इतना क्रोध में जीव मानव बर्बाद होता जा रहा है
जो जिस बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए उसी पर करते, बात बात पर क्रोध। क्रोध करो तो ऐसे करो जैसे रामलीला में राम और रावण का युद्ध होता है। देखा है अभी रामलीला में जब राम और रावण का युद्ध होता है तो वो बनावटी युद्ध करते हैं, सच्चा वाला युद्ध नहीं करते। क्रोध करो एक माँ जैसे, माँ अपने बच्चे पर क्रोध करती, अपने बालक पर, तो बनावटी क्रोध करती, सच्चा वाला क्रोध नहीं करती है। बालक कितनी भी गलती कर दे, कितना भी नुकसान पहुंचा दे मैया, लेकिन कभी भी माँ अपने बालक से सच्चा वाला क्रोध नहीं करती है। ऐसे ही क्रोध करो। कश्यप भगवान बद्रिकाश्रम चले गए, वहां जाकर के तपस्या करने लगे वे दोनों ही पार्षद जय विजय। माता दिति के गर्भ में बालक बनकर के आए, दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम है हिरण्यकश्यप, दूसरी का नाम है हिरण्याक्ष। अब महाराज मैं जरा स्पष्ट कहूं, हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। एक बार पृथ्वी के मन में विचार आया कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता, बड़े बड़े पाप कर्म दुष्ट कर्म हो रहे हैं। सो पृथ्वी जाकर के समुद्र में डूब गई। समुद्र में जब चली गई तो सब देवता चिंतित होने लगे, क्या करूं, कैसे लाएं और पृथ्वी को कौन लाए। उसी समय ब्रह्मा जी बैठे थे, यमुना किनारे भजन कर रहे थे। उनकी नासिका से उन्हें छींक आई और उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर का बालक निकला और वह समुद्र में जाकर के दृष्टि माता पृथ्वी को लेकर के निकालने लगे, अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के आने लगे। इधर हिरण्याक्ष आकाश में दौड़ लगाता हुआ आया। देखो प्राचीन भारत का विज्ञापन इतना विचित्र था कि लोग आकाश में ही उड़ा करते थे। हिरण्याक्ष तो यहाँ नारद जी को भी छेड़ने लगा, लड़ने के लिए ललकारने लगा। नारद जी ने कहा महाराज हमें लड़ना झगड़ना नहीं आता है, सिर्फ हमें गोविंद का कीर्तन करना आता है। इसलिए एक काम करो, शूकर का बालक 12 भगवान अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के निकल रहे होंगे, जाकर के उन्हीं को पकड़ लो, तुम्हारी बाजुओं की खुजली ऐसी मिट जाएगी जीवन में फिर कभी लड़ने का मन में भाव नहीं आएगा। जाओ। हिरण्याक्ष आकर के 12 भगवान को छेड़ने लगा, ललकारने लगा, लेकिन 12 भगवान ने अपनी गदा का जोर से उसके मुखमंडल पर प्रहार किया तो उसका तो सिर ही धड़ से अलग हो गया। बोली 12 भगवान की जय हो। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, जय जयकार हो रही है। अब भैया लोभ को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हो रहा है। पृथ्वी के मन में अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ। पृथ्वी सोच रही है देखो तो सही, जरा मैं समुद्र में जाकर क्या डूब गई और मुझे निकालने के लिए सूकर का रूप धारण करना पड़ा इन्हें। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण रूपी गोविंद ने परम पावन धाम वृंदावन का दर्शन कराया पृथ्वी देवी को। पृथ्वी को दर्शन कराया क्या, पल्लवित पुष्पित फलित वृक्षों का दर्शन कराया, पक्षियों का कलरव सुना पृथ्वी ने। सो पृथ्वी कहने लगी कि नारायण ये मैं क्या देख रही हूं। भगवान ने कहा यह मेरा वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम, हाँ। बोले लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूँ, ये वृंदावन कहाँ से आ गया है। भगवान ने कहा देवी समस्त दुनिया का संसार का प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता है। 4 धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता है। सभी धाम
प्रयाग को भेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आया। प्रयाग ने जब भगवान के पास देवताओं को लेकर पहुंचे, न्याय करो भगवान, आपने मुझे ऐसे अपमानित क्यों किया। भगवान ने कहा, अरे प्रयाग, मैंने तुझे पुष्कर का गुरु बनाया है, तीर्थों का राजा बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे अपने घर का राजा बनाया, नहीं, मैं अपने घर का स्वयं राजा हूं। वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन मेरा घर है। धन धना वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ वटत, जीवरी मुक्ति भरे जहाँ पानी। ऐसा वृंदावन धाम है। एक बार मीरा आई, सभी क्षेत्रों में गई, सभी स्थानों पर गई मीराबाई। तो वृंदावन में जैसे ही पहुंची तो वहां के लोगों ने पूछ लिया, क्यों, सही सही बताना, तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा है। तुम गंगोत्री गई, यमुनोत्री गई, सच सच बताना कि सबसे अच्छा लगा कहाँ। मीरा ने कहा कि मुझे वृंदावन धाम जैसा कहीं शांति का प्रद स्थान नहीं मिला। वृंदावन में जहाँ गोवर्धन विराजमान है, यमुना का किनारा है, ये वृंदावन धाम पावन परम पवित्र धाम है। जहाँ ये सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। महाराज, भगवान ने सब बातें मीराबाई की सुनी। भगवान श्री 12 भगवान ने पृथ्वी देवी को स्थापन किया। पृथ्वी देवी को जैसे स्थापना की, सो कपिल भगवान आ गए। कपिल भगवान भी देवी पृथ्वी के स्थापन में सम्मिलित हुए। ये कपिल भगवान कौन है? माता देवहूति के पुत्र हैं, कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। महाराज कहते हैं माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति 3 बहनें थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रकट हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती, और इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ।